नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज है 21 अगस्त 2020। आज के करंट अफेयर के सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया जाता है? इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डे ऑब्जर्व्ड ऑन। ऑप्शन दिए गए हैं 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों प्रत्येक वर्ष 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डे मनाया जाता है और यह मनाया जा रहा है वर्ष 2004 से। अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी के महत्व को उद्घृत करने तथा जागरूकता करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। दोस्तों 20 अगस्त को ही मनाया जाता है सद्भावना दिवस। सद्भावना दिवस हार्मोनी डे मनाया जाता है। क्यों मनाया दोस्तों? ये पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की जयंती पे मनाया जाता है और इस वर्ष यानी 2020 को 76वीं जयंती मनाई गई है पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिलाने तथा भारत में सूचना तथा संचार क्रांति लाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी का। उन्हें वर्ष 1991 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा जा चुका है और 20 अगस्त को मनाया जाता है सद्भावना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में शीर्ष स्थान किस शहर ने प्राप्त किया है? ऑप्शन दिए गए हैं इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, विजयवाड़ा। दोस्तों हाल ही में स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट का 5वां संस्करण 5th एडिशन रिपोर्ट जारी की और इसकी घोषणा की है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा। यह रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है इंदौर शहर ने। इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है और लगातार चौथी बार शीर्ष स्थान पर रहा है मध्य प्रदेश का शहर इंदौर। दोस्तों आपको बता दें कि यह रिपोर्ट जारी की जा रही है वर्ष 2016 से। 16 में पहली बार कर्नाटक का मैसूर शहर शीर्ष स्थान पर रहा है। उसके बाद से यानी 2017 से लेकर लगातार 2020 तक शीर्ष स्थान पर बना हुआ है इंदौर। दूसरे स्थान पे है गुजरात में सूरत और महाराष्ट्र का मुंबई और चौथे स्थान पर है विजयवाड़ा। ये सभी क्रमशः 1, 2, 3, 4 पे हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में लुइस एबिनाडर किस देश के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं? ऑप्शन दिए गए हैं हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, क्यूबा और पनामा। तो दोस्तों हाल ही में लुइस एबिनाडर ने नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं लुइस एबिनाडर कोरोना और इन्होंने स्थान लिया है दोस्तों डैनिलो मेडिना पूर्व राष्ट्रपति थे यहाँ के। इनका स्थान ले लिया है लुइस एबिनाडर कोरोना ने। दोस्तों डोमिनिकन रिपब्लिक की बात कर लें तो ये कैरेबियाई देश है। इसकी राजधानी है सेंटो डोमिंगा राजधानी है। ये सभी कैरेबियाई देश हैं, इन पर नजर डालते हैं दोस्तों। हैती की राजधानी है पोर्ट ऑफ प्रिंस, क्यूबा की राजधानी है हवाना और पनामा की राजधानी है पनामा सिटी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के विकास हेतु $1 बिलियन अमेरिकी ऋण स्वीकृत किया है? ऑप्शन दिए गए हैं विश्व बैंक, IMF, एशियन विकास बैंक और न्यू डेवलपमेंट बैंक। दोस्तों हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ADB ने मॉडर्न हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम्स के लिए भारत को $1 बिलियन अमेरिकी की राशि स्वीकृत की है और यह बनाया जा रहा है दोस्तों दिल्ली से लेकर मेरठ के बीच में 82 किलोमीटर की दूरी में यह रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाया जाएगा और इसका उद्देश्य दोस्तों जो डेंस एरिया है उनमें रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने हेतु यह रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बनाया जाएगा और इसके लिए IMF भारत को सहयोग प्रदान कर रहा है और इसके लिए $1 बिलियन राशि लगभग 7,500 करोड़
की राशि स्वीकृत की है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। आइए इन सब पे नज़र डालते हैं दोस्तों। विश्व बैंक की बात कर लें तो स्थापना हुई वर्ष 1945 में। इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं डेविड मालपास और कुल सदस्य संख्या है 189। IMF की बात करें दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, स्थापना हुई वर्ष 1945, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी और इसकी सदस्य संख्या भी 189। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा वर्तमान में IMF की प्रेसिडेंट है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो स्थापना हुई दोस्तों वर्ष 1967 में। हेडक्वार्टर है मनीला फिलीपींस में। 1966 में इसकी स्थापना हुई, मनीला फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। सदस्य संख्या है 67 और आसाकावा वर्तमान में एशियन विकास बैंक के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो यह ब्रिक्स देशों का बैंक है। इसकी स्थापना हुई वर्ष 2010 में। कुल सदस्य हैं 5 और इसका हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना। मार्कोस ट्राइजो वर्तमान में न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित संसद के स्पीकरों का विश्व सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? ऑप्शन दिए गए हैं ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और अर्जेंटीना। दोस्तों ये जो संसद के स्पीकरों का 5वां विश्व शिखर सम्मेलन, ये 5वां संस्करण आयोजित किया गया है और वर्चुअल प्लेटफॉर्म आभासी मंच के माध्यम से यह आयोजन किया गया है। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन स्पीकर्स ऑफ पार्लियामेंट्स और वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इसका आयोजन किया गया और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है भारत के लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला। ओम बिरला जी ने इसमें शिरकत की एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। और इस वर्ष इसकी थीम रही है दोस्तों पार्लियामेंट लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीलैटरिज्म दैट डिलीवर्स पीस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर द पीपल एंड प्लानट। यह इस वर्ष विषय वस्तु रखी और यह इसका 5वां संस्करण था। दोस्तों इस तरह के विश्व सम्मेलन की शुरुआत हुई थी। पहला सम्मेलन आयोजित किया गया था वर्ष 2000 में। और दोस्तों इस सम्मेलन का आयोजन कराया गया था यूनाइटेड नेशंस इंटर पार्लियामेंट यूनियन जो है दोस्तों जिनेवा में और ऑस्ट्रिया के सहयोग से यानी इस प्रश्न का सही उत्तर दोस्तों ऑस्ट्रिया। सबसे जान लेते हैं दोस्तों इंटर पार्लियामेंट यूनियन IPU, इसकी स्थापना दोस्तों 1889 में और इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। IPU और ऑस्ट्रिया के सहयोग से यह विश्व सम्मेलन आयोजित कराया गया है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने कोविड-19 से उपाय के लिए पवित्र पाती तथा औषध तारा विकसित किया है? ऑप्शन दिए गए हैं इसरो, बार्क, हॉल और DIAT। दोस्तों हाल ही में DIAT डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जो कि स्थित है पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, इसके द्वारा पवित्र पाती जो कि है बायोडिग्रेडेबल मास्क, यह एक बायोडिग्रेडेबल मास्क तथा औषध तारा ये दोस्तों एंटी माइक्रोबियल बॉडी सूट हैं। ये वस्तुएं विकसित की गई हैं DIAT जो कोरोना वायरस डिसीज से बचाव के उपयोग में सहायक होंगी। DIAT यह DRDO का एक द्वारा संचालित एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1952 में और ये स्थित है दोस्तों पुणे में। अन्य ऑप्शंस पर नजर डालें ISRO इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यह भारत में अंतरिक्ष विज्ञान की सर्वोच्च संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में और वर्तमान में इसके चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रहे हैं के सिवान। बार्क की बात करें दोस्तों भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1954 में। इसका हेडक्वार्टर है ट्रॉम्बे मुंबई और इसका के वर्तमान में जो चेयरमैन है जो इसके AK मोहंती चेयरपर्सन है AK मोहंती। हॉल की बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यह भारत में एरोस्पेस तथा डिफेंस कंपनी है। इसकी स्थापना हुई वर्ष 1940 में। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर और R माधवन इसके चेयरपर्सन के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में इंडिया पोस्ट ने भारत के कुल कितने
विश्व विरासत स्थलों पर, यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों पर स्मारक डाक जारी किए हैं। ऑप्शन दिए गए हैं 2, 3, 4 और 5। इंडिया पोस्ट के द्वारा भारत के 5 यूनेस्को साइट्स पर स्मारक डाक जारी किए हैं दोस्तों 74वीं स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इंडिया पोस्ट ने। और इन 5 साइट्स पे हैं अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, गोवा का सेंट कैथेड्रल चर्च, पट्टाकल के स्मारक जो कि कर्नाटक में स्थित है, मध्य प्रदेश के खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर तथा कुतुब मीनार। इन 5 ऐतिहासिक स्थलों को इंडिया पोस्ट ने स्मारक डाक टिकट जारी किए हैं। यूनेस्को की बात कर लें दोस्तों, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1945 में। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों पेरिस, फ्रांस में। आंद्रे एजोले वर्तमान में इसके डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं और इंडिया पोस्ट की बात कर लें दोस्तों। इंडिया पोस्ट की स्थापना हुई थी वर्ष 1854 में, 1 अप्रैल 1854 को इंडिया पोस्ट की स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। हाल ही में जारी डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग है। ऑप्शन दिए गए हैं 57, 78, 79 और 85। दोस्तों हाल ही में डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 जारी की गए और इस बार ये जारी किए गए हैं सार्क एजेंसी के द्वारा ये जारी किए गए। और इस इंडेक्स में 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई और अलग अलग मार्किंग की गई, जिसमें है इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, जिसमें भारत को 9वां रैंक दिया गया है। इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी में 9वां स्थान प्राप्त किया भारत ने। इंटरनेट क्वालिटी में भारत 78वां स्थान प्राप्त किया है। और इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में 79वां स्थान, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी में 57वां स्थान और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में 15वां स्थान। कुल मिलाकर भारत को 57वां स्थान प्राप्त किया है और ये 85 देशों में से भारत को 57वां स्थान प्राप्त किया है। ओवरऑल डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 में 5 महत्वपूर्ण बिंदु थे, इनमें अलग अलग मार्किंग की गई तथा ओवरऑल मार्किंग की गई। अलग अलग 5 महत्वपूर्ण बिंदु थे: इंटरनेट अफोर्डेबिलिटी, इंटरनेट क्वालिटी, इलेक्ट्रॉनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी और इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। और इस लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त किया दोस्तों डेनमार्क ने। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा भारत में रोजगार विस्तार हेतु कोरमो ऐप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन दिए गए हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, अमेजॉन। दोस्तों हाल ही में गूगल के द्वारा कोरमो ऐप लॉन्च किया गया है। यह एप्लीकेशन उपयोगकर्ताओं को प्रवेश स्तर पर एंट्री लेवल की नौकरियों के अवसर की पहचान करके और नए कौशल सीखने में सहायक होगा कोरमो ऐप, और यह जारी किया गया है दोस्तों गूगल के द्वारा। गूगल की बात कर लें दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1998 में। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर है सिलिकॉन वैली, कैलिफोर्निया, और सुंदर पिचई इसके सीईओ के रूप में कार्य कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं सत्या नडेला। फेसबुक की बात करें तो मार्क जुकरबर्ग, और अमेजन के जेफ बेजोस सीईओ तथा इसके फाउंडर हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान किस राज्य का है? ऑप्शन दिए गए हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा प्रधानमंत्री पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी। इसका उद्देश्य स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका को पुनः शुरू करने तथा आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिए पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना, पीएम स्वनिधि योजना की शुरुआत की गई थी। और इस योजना के क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान है मध्य प्रदेश राज्य का। और दोस्तों इस योजना के तहत आसानी से वित्त उपलब्ध करा रहा है सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके साथ सहयोग कर रहा है। और इस
क्रियान्वयन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करें तो राजधानी है भोपाल। यहाँ के सीएम हैं श्री शिवराज सिंह चौहान। हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री लालजी टंडन का निधन हो गया है। इनके स्थान पर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में बात करें दोस्तों तो खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर, सांची के बौद्ध स्तूप तथा भीम बेटिका की प्रागैतिहासिक काल की गुफाएं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल स्थल हैं। मध्य प्रदेश में कान्हा, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा जैसे प्रसिद्ध नेशनल पार्क स्थित हैं। मध्य प्रदेश को ट्राइबल स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, जनजाति प्रदेश। मध्य प्रदेश में गोंड, भील, बैगा तथा सहारिया जैसी प्रसिद्ध जनजातियों के निवास स्थल हैं। दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने अमूल्य सुझाव अवश्य दें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें तथा आने वाले समस्त वीडियो से अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।